मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हुआ ज़रूर नज़र आता हूँ कि हालत सरकार ऐसी हो गई तो क्या करे, लाजिम गरीब को जलानी पड़ गई झोपड़ी तो क्या करे। सरकार की बात आती है तो सरकार के अंदर वो तमाम जनप्रतिनिधि भी आते हैं। वो जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच जाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं या फिर खुशियाँ बांटने के नाम पर एक वोट भी खरीद कर लेके आते हैं। मगर आज मैं अपने इस वाक्य को बदलना चाहूँगा कि हालत सरकार ऐसी हो गई तो क्या करे, लाजिम गरीब को दिख गया अपना जनप्रतिनिधि तो क्या करे। मेरे को भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये तमाम चीज़ें, अभी मैम से मेरा दूसरा तीसरा साक्षात्कार होगा। मैम सही बोल रहा हूँ नहीं? हाँ, बिल्कुल। नीलम बिजनौर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और साथ में मेरे को इन तक खींची लेके आई एक चीज़ कि इनके हाथ में एक बॉक्स है जिसके अंदर अरसे रखे हुए। अरसे हमारी वो पहचान जो कि हमारे पहाड़ों में अगर पूजा पाठ हो रहा हो तो अरसे ज़रूर होते हैं। चाहे हमारे पहाड़ों में कोई नई बहू आ रही हो तो अरसे ज़रूर होते हैं, या फिर वो बहू मायके आकर अपने ससुराल जा रही हो तो उसके साथ अरसे ज़रूर जाते हैं। और अरसा हर जगह हम मिल ज़रूर हैं, मगर इस तरीके से लुप्त होती हुई ये हमारी जो चीज़ें उनको आप आज हाथ में लेकर घूम रहे हो, क्या विषय है आज? विषय तो दीपावली का भी और इगास भी है। सर्वप्रथम तो मैं आपको पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे ऊपर ध्यान दिया कि हम लोग ये सब कार्यक्रम चला रहे हैं। और ये मैंने दीपावली और इगास को देखते हुए हम लोगों ने अपनी जो हमारी संस्कृति और परंपरा है उसको बढ़ावा देने के लिए ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग मिठाई की जगह, आजकल आप देखते होंगे सभी लोग मिठाई का वितरण चलता है, करते हैं, हम लोग भी करते थे। पर 1-2 साल से 3 साल हो गए लगभग, तो पिछले साल भी हमने पूरे अपने क्षेत्र में रोड और सेकाई कार्यक्रम चलाया था। और इस टाइम भी इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो हमारे जो लोकल लोग छोटे-छोटे उद्योग लगाए हैं लोगों ने, उनका भी इससे फ़ायदा है और हम लोग अपनी संस्कृति को भी बचाने का कार्य कर रहे हैं कि अपनी लोकल फॉर वोकल वोकल का जो नारा है उसको हम साक्षात उसको करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और शायद लोकल फॉर वोकल का नारा लगाकर आगे बढ़ती हुई नीलम बिजनौर मुझे कई बार नजर आए। चाहे हरियाली तीज की बात करें, तमाम मातृशक्ति को उन्होंने एकजुट कर दिया। चाहे हम शिक्षक दिवस की बात करें तो तब भी मातृशक्ति और तमाम उस शिक्षक या फिर अच्छे ओहदे पर तैनात हमारे तमाम अधिकारी जो कि सच में उत्तराखंड के लिए कुछ देते हुए सामने आते हैं, उन सबको आप सम्मानित करते हुए मुझे नजर आ रही थी उस दिन मैम। बट जनप्रतिनिधि का कार्य तो मैंने ये देखा अभी थोड़े दिन पहले की दिवाली तो चलो चली गई, उस टाइम पे मैंने कई जनप्रतिनिधियों को देखा मिठाई के डब्बे, बड़े बड़े गिफ्ट्स रैप करके फिर बुलाया जा रहा है घर पे। अब घर घर जा रही हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? मुझे नहीं लगता कि किसी को बुला के हमें वो रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि हम उनके घर तक पहुँचे तो वो एक अलग रिस्पेक्ट, मेरी मतलब मुझे ऐसे लगता है। और घर-घर पहुँच जब हम लोग अपना हमारा मतलब इलेक्शन टाइम आता है या कैंपेन टाइम आता है तो हम लोग तब भी अपना पर्चे लेके घर-घर पहुँचते हैं। तो मेरा मानना है कि उससे पहले भी हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है और बहुत सही बात बोली उन्होंने कि जब हम इलेक्शन के टाइम पर अपना पर्चा लेकर अपना चुनाव चिन्ह दिखाने घर घर जा सकते तो उससे पहले खुशियां बांटने क्यों ना जाएं, लोगों के दुख बांटने क्यों ना जाएं, लोगों के साथ खड़े होने क्यों ना जाएं। और शायद मुझे लगता है आज तो मैं इस बात का प्रमाण नहीं करता हूँ, ना मैं शायद आगे कर पाऊंगा जब भी अब मुझे लगता है नज़दीक हैं सब चीज़ें, जिस लहर की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं वो भी नज़दीक है। मगर उस दौरान भी आपसे बात करेंगे। मगर मैम आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगे रहिए क्योंकि मैं आपको वेट नहीं करवाऊंगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था, कोतवाली की तरफ जा रहा था कुछ काम से, तो मैंने देखा कि मैम के हाथ में ऐसे अरसे के डब्बे रखे हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए और बताया जाए कि शायद आज भी हमारी इस पद्धति को, इस चीज़ को बचाने और संजो कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ और जहाँ पहाड़ियत की बात आई है वहाँ ये कदम अपना आप ही चले आते हैं। बने रहिएगा, क्या कुछ होता है, क्या कुछ नई चीज़ें ऋषिकेश में होती है, क्या सच में ऐसे और भी कोई जनप्रतिनिधि सामने आने वाले हैं।